आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के पहले प्रश्न के चौथे भागों को हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, प्रश्न एक कह रहा फ्रेंड्स, आपको बताना है ये सूची एपी में है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमारा डी का मान एक जैसा आ जाता, अगर समान आ जाता तो हमारा जो सूची एपी में रहेगा। अगर डी का मान हमारा समान नहीं आता है तो हमारा ये जो सूची एपी में नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले हम यहाँ पर समझ लेंगे कि मिश्र धन क्या होता है, फिर मूलधन क्या होता है हमारा, फिर दर क्या होता है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ठीक है, इन सभी को अगर आप जान लेते हैं तो आपको प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला। ठीक है, चलिए हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मूलधन की बात करें तो हमारा मूलधन क्या होता है। अगर आप किसी को मान लीजिए 10,000 रुपये पर आपने किसी को ब्याज दिया तो हमारा जो 10,000 जो रुपया यही हमारा क्या है, मूलधन है। अगर आप किसी को 15,000 रुपया 20,000 रुपये पर आप किसी को ब्याज देते हो तो आपका जो 20,000 रुपया वही हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, मूलधन हो गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि हमारा मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, हम मिश्र धन को जान लेंगे कि हमारा मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है तो देखिए हमारा मिश्र धन जो होता है हमारा मूलधन होता है प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन के साथ जो हमारा ब्याज लिया जाता है वही क्या होता है, हमारा ब्याज होता है। अब मान लीजिए मूलधन आपका 10,000 रुपया, ठीक है, इसके साथ जो आपका ब्याज मिलता है, मान लीजिए आपका 500 ब्याज मिलता है, तो इन्हीं दोनों का जो मिलना होता है मतलब जो मिला के बनता है। मिश्र मतलब क्या होता है, मिलन। मिलन मतलब मिश्र मतलब क्या होता है, दो। मिश्र मतलब क्या होता है, दो से अधिक जो होता है मिश्रण। तो मिश्र मतलब क्या होगा, हमारा मिलना। और धन मतलब क्या होता है, धन। मतलब मूलधन प्लस जो ब्याज होता है वही क्या होता है, हमारा मिश्र धन होता है। मूलधन आपने समझा कि आपका जो मूल रुपया वही हमारा क्या है, मूलधन है, और जो हमारा ब्याज मिलता है वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है, इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारा एक दर की बात हुई है। दर का मतलब क्या होता है, जो रेट होता है आप कितना परसेंट पर दिया है। मान लीजिए प्रश्न में कहा गया 8% पर, 4% पर, यही हमारा क्या हो गया, दर हो गया। ठीक है, अब दर की बात हमारा भैया बात होगा समय। तो यहाँ पर हम लगे हाथ समय को भी देख लेते हैं। समय क्या होगा, हमारा 1 वर्ष का दिया जाएगा, 2 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, वही हमारा क्या होता है, समय हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समय हो गया। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न में बात हुआ प्रत्येक मतलब 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक, और एक हमारा और बात हुआगा भैया कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज को समझ लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या। तो देखिए फ्रेंड, जो ब्याज पर जो ब्याज लगता है, कहने का मतलब जो होता है भैया, जो ब्याज पर जो ब्याज लगना ही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा होता है, ब्याज कहलाता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगना क्या होता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम हल, और यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। देखिए प्रश्न में दिया है, ठीक है, लिखेंगे दिया है। अब देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है, जो दिया है देख लेते हैं क्या क्या दिया। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में देखिए जो हमारा 10,000 रुपया है, यहाँ पर देखिए जो 10,000 हमारा रुपये हमारा मूलधन है, जो हमारा 8% मतलब ये हमारा दर, और प्रत्येक मतलब क्या है, वर्ष मतलब हमारा समय दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे दिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे मूलधन, यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन। ठीक है, मूलधन हमारा कितना दिया, 10,000 रुपया। तो यहाँ पर हम 10,000 ऐसे रुपया लिख लेंगे। ठीक है, 10,000 रुपया लिख लेंगे। हमारा जो दर है कितना दिया, 8%, तो यहाँ पर हम 8% लिख लेंगे। ठीक है, जो हमारा समय कितना दिया, 1 वर्ष दिया, तो यहाँ पर हम समय लिख लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इतना करने का आपको क्या करना है, हमें क्या करना, पहले वर्ष के लिए अगर हम ब्याज निकालें। ठीक है, अगर लिखें हम पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष का ब्याज आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, पहले वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो हम जानते हैं जो हमारा ब्याज का जो सूत्र होता है क्या होता है, मूलधन होता है, दर होता है, फिर गुणे होता है, फिर समय। मतलब लिखते हैं यहाँ तब समझेंगे। देखिए हमारा मूलधन हो गया, तो हमारा गुना हो गया, भैया हम गुना कर दिए, दर हो गया, तो हमारा दर हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, समय हो गया। अब बटी क्या होता है, 100 होता है, तो हमारा क्या हो गया, बटा 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन क्या है, यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन क्या है, 10,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे 10,000 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 10,000 हमारा हो गया, तो यहाँ पर हमारा 10,000 हो गया। अब गुणन देंगे, हमारा दर क्या है, 8 है, तो 8 हो गया, और समय हमारा क्या है, 1 वर्ष है, तो यहाँ पर 1 वर्ष हो गया, और हम बटी क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हम गुना कर लेंगे, तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, 800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 800 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर प्रश्न में आपको निकालना पड़ेगा मिश्र धन। ठीक है, यहाँ से अगर हम मिश्र धन की बात करें, ठीक है, देखिए अगर हम मिश्र धन की हम बात करें, आपको मिश्र धन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मिश्र धन निकालें
तो मिश्र धन हमारा क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज, वही हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो यहाँ से हमारा मूलधन हो जाएगा और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो देखिए हमारा मूलधन क्या हमारा 10,000 रुपया, तो यही हमारा क्या था 10,000 रुपया है, ठीक है। हम बात कर रहे थे मिश्र धन का, तो हमारा निकल के मतलब प्रश्न में आ गया, ठीक है, प्रश्न में आ भी गया। तो हमारा देखिए 10,000 हो जाएगा और हमने ब्याज कितना निकाला, 800 निकाला, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10,000 क्या हो जाएगा 800, ये हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया, ठीक है। अगर हम दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालें, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए अगर हम ब्याज निकालें, चलिए निकालते हैं दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिया कि हमने दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मिश्र धन निकल के आया है ना, दूसरे वर्ष में जो मूलधन का जो काम करेगा यही काम करेगा, ठीक है। तो आपको बार बार सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मूलधन हमारा क्या है, इस बार ये काम करेगा, 10,000 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, फिर गुने करेंगे, ठीक है। इतना करने का यहाँ पर जो रेट है वही हमारा क्या रहेगा, 8% रहेगा। और जो हमारा समय 1 हो जाएगा और 100 से क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 8 8 64 हो जाएगा, फिर 8 ही करने में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर निकाल लेंगे हम मिश्र धन, ठीक है। यहाँ से हम चलिए फिर मिश्र धन निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। हमें 3 पद तक की निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें डी की भी मान निकालना, ठीक है। 2 में काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे मूलधन, कम से कम आपको 3 पद निकालना चाहिए। मूलधन हो गया, प्लस क्या लिखेंगे हम, ब्याज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन क्या है, मूलधन इस बार आपको ये वाला लेना है, क्योंकि आप यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए इसका जो ब्याज निकालें इस पर निकालें इस ना। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 10,000 लिखेंगे, फिर 800 लिखेंगे, प्लस हमारा हो जाएगा 864 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 11,664 निकल के आ गया। देखिए आपको और आगे निकालने की आवश्यकता है कि नहीं, अब आप ही देखिए। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर ज़रूरत होगी तो निकालेंगे, अगर ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं निकालेंगे। यहाँ से देखिए हमारा अगर जो मूलधन मतलब पहले वर्ष का जो ब्याज निकल के आया, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा 10,000, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्या है 10,000 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे 10,000 हो गया, ठीक है। हम कॉमा देंगे। जो दूसरा हमारा निकल के आया, क्या निकाला 10,800 निकल के आया, तो यहाँ पर हम 10,800 लिखेंगे। जो तीसरा निकल के आया है 11,664, तो मुझे और आगे मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। फिर आपको डॉट डॉट ऐसे कर देना, ऐसे डॉट डॉट क्यों करना है, क्योंकि आप निकालेंगे तो और मान निकालता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको हम A1 का नाम रख देते हैं, तो ये हमारा A1 हो गया। इसको हम क्या करते हैं A2 का नाम रख देते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं A3 कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम D1 अगर निकालते हैं, चलिए हम D1 निकालें। तो जानते हैं D1 निकालने का तरीका क्या है, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं, मतलब A2 में से क्या करते हैं A1 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से D1 लिखेंगे। अब A2 का मान हमारा क्या है 10,000 है, फिर हमारा 800 है, ठीक है, माइनस है। अब A1 का मान हमारा क्या है 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। यहाँ पर आपको घटा देना, तो D1 हमारा जो निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा 800 निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 800 हो जाएगा, ठीक है। और आपको लगे हाथ D2 भी निकाल के चेक कर लेना। चलिए हम यहाँ पर D2 निकाल लेते, जगह तो है इतना, ठीक है। D2 निकाल के हम चेक कर लेते हैं। अगर हम D2 निकालें तो क्या करेंगे, अगला पद में से पिछला पद घटाना, मतलब A3 में से A2 को घटाना, A3 करना है, माइनस कर देना A2। अब D2 लिखना है, ठीक है। D2 देखिए A3 का मान क्या है 11,600 क्या है 64 है, माइनस कर देना है। और A2 का मान क्या 10,000 क्या हमारा 800 है, ठीक है। तो यहाँ से हमें घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा 864 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप D1 और D2 का मान हमारा समान है, नहीं समान है, ठीक है। आप लिख देना आता है, यहाँ पर जगह है, चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, इतने जगह में लिख देना आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको लिख देना आता करके जो दी गई संख्या हमारी सूची AP में नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए D का मान यहाँ पर D1 का मान 800 निकला, यहाँ पर D2 का मान 864 निकला, तो कैसे होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।